जय हिंद। आज का टॉपिक है आपका कैलकुलस का टाइप 3। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी टाइप 1, टाइप 2 और ये टाइप 3 हमने रखा है। इसका टाइप 1 और टाइप 2 जो है, अगर वह क्लास आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वह क्लास आप देखते हुए यहाँ तक आइएगा। जैसा हमने आपको फार्मूला बताया है उसी के अकॉर्डिंग हम सारा क्वेश्चन को ले रहे हैं। हम आपको फंक्शन पहचाना बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये जो 5 क्वेश्चन है आप इसको अच्छे से देखना पहले क्वेश्चन को, और वीडियो को पहले अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज करके आप मेरे साथ इसको आंसर मैच करना, क्या आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरा अगर आपको नहीं भी आता है तो आप इसको लास्ट देखना। ये टाइप 3 में हम इसको रखते हैं। ये आप क्वेश्चन को जो है पहले आप कॉपी में लिख लो पहले आप, इसके बाद जो है मैं क्वेश्चन को स्लाइड करता हूं और आप इसको जो है अच्छे से लगाना, ठीक है। ये क्वेश्चन है। इससे पहले हमने आपको जो लेक्चर दिया है, आपको टाइप 2 का जो है कॉन्सेप्ट आपको मिला हुआ है आपका। ये आप इसको देखते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। ये आपका जो है टाइप 3 में ये कॉन्सेप्ट आपका आता है। तो उम्मीद है कि आप इसको जो है क्वेश्चन को आप लास्ट देखिएगा, मजा आएगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन लगाने के बाद आप बात करना अपने आप से कि क्या आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आपको 110% में बोलता हूं कि ये क्वेश्चन जब आप लगा लोगे ना तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है आप इसको अच्छे से लगा पाओगे। आपको एक छोटा सा मैं 30 से 40 सेकेंड में आपको रोकना चाहता हूं यहाँ पे। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं या यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको फॉलो कर लीजिएगा। जो भी आपके मित्र दोस्त हैं उन तक ये वीडियो को भेज दीजिएगा ताकि उनका भी फायदा मिल सके। हम लोग एक दूसरे को आगे सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ें तो बेहतर होगा। आप वीडियो को जब फॉलो करेंगे तो आप साथ साथ में जो भी आपके प्रॉब्लम हो, कमेंट हो, लाइक हो, वो सब सारे चीज कर देना उसमें। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और काम करने का एक अंदर से जुनून जागता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट जो है, हम क्वेश्चन को जो है ऑलरेडी मोबाइल पे मैं इसको शूट कर लिया हूँ, फोटो ले लिया हूँ जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, ताकि आप इसको नोट कर लिए होंगे। और जैसा क्वेश्चन दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो आपका जो y इज इक्वल टू दिया है आपका 50 के पावर में log 50x, फिर दिया है y इज इक्वल टू cos a के पावर में 10x, और फिर y इज इक्वल टू दिया आपका 1000 के पावर में 5x, और फिर y इज इक्वल टू दिया आपका 7/2 10a के पावर में sin x। अगेन वहां y इज इक्वल टू दिया 10, फिर ब्रैकेट में log sin के पावर में log x है। इसका मुझे जो है dy बाई dx निकालना है। क्या निकालना है? dy बाई dx निकालना है। तो गौर करें फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन गौर करना है। यहाँ पे y बराबर दिया है आपका 50 के पावर में log 50, log 50 x दिया है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब सुनना मेरी बात। आप ये जो फार्मूला है आप a का पावर x का जो आपने पढ़ा है कि a का पावर x का जो आप डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका अगर आप अवकलन करते हैं यानी इसका डिफरेंशिएट निकालते हैं तो a का पावर x का क्या हो जाएगा? a का पावर x इंटू log a। ये आप याद रखना। इसी के फॉर्म में हम इसको रखते हैं। ये हमारा फार्मूला है और इसको जो है इसी तरह से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका a का पावर x यानी a का स्थान पे आपका 50 है। तो आप जब इसको निकालेंगे तो डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स
ऑफ, यहाँ पे आपका है 50 के पावर में यहाँ पे आपका log 50x। क्वेश्चन को देखो, देख करके डरना नहीं, क्वेश्चन को आप देख कर डरना नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन को जो है आप एनालिसिस पहले करना। पहले अगर हम लोग फंक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले a का पावर x वाला लगेगा, फिर आपका log वाला लगेगा, और फिर आपका 50x वाला लगेगा। यानी 3 बार जो है इसका डिफरेंशिएट करेगा, एक बार करेगा, फिर आपका log के केस में करेगा, और फिर आपका जो है 50 के केस में करेगा। यहाँ पे 3 बार जो है इसमें क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा। सबसे पहले हम लोग फंक्शन को पहले चेक करेंगे। फंक्शन को अगर हम लोग पकड़ लिए तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो फंक्शन यहां पर पकड़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर गौर करें, ये आप a का पावर x का डिफरेंशिएट क्या होता है, यानी ऑकलन क्या होता है, तो a का पावर x इनटू log a, इसी का फॉर्म में इसको रखेंगे तो यहां पे हो जाएगा आपका, जब इसको करेंगे a का पावर x, यानी आपका हो जाएगा यहाँ पे a का पावर में यहाँ पे आपका x इनटू log a का स्थान पे आपका क्या है, 50 है। ये खत्म, एक बार हुआ। अब log वाला चलेंगे, अब क्या करेंगे, log वाला चलेंगे तो यहां हो जाएगा आपका ddx, यहां पे log 50x। जब ये हो जाएगा तो आप फिर जो है 50 वाला को करेंगे, 50x को करेंगे, यहां पे हो जाएगा आपका ddx ऑफ 50, आपका कांस्टेंट है आपका, इस तरह से आपका आ जाएगा। अब फाइनली जो है मैं इसका आंसर लिखने की कोशिश कर रहा हूं, आप गौर करना। 50 का पावर में ये जो दिया है इसको आप ज्यों का त्यों उतार देंगे, इनटू आपका log 50, ये इसके साथ में ही है, गौर करना। ये जो दिया गया है यहां से यहां तक आपका वही है, तो आप गौर करना यहाँ पे log 50 इंटू इसका जब आप करेंगे तो log x क्या आता है, तो 1/x, 1/x बोले तो आपका 1/x यानी 1/50x। फिर आप 50 का करेंगे यहाँ पे क्या आएगा आपका, 50x से करेंगे तो क्या आएगा आपका, 50x से करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा, तो आपका 1 आ जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इस 50 से यह 50 आपका कैंसिल हो जाएगा। इसका जब फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा आपको, जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, गौर करना यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ना छोटा सा करता हूँ ताकि आपको और भी बेहतरीन जो है समझ में आ जाए। ठीक है, इसमें आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा फाइनल रिजल्ट 50 पावर में log 50x इंटू log 50 इंटू 1/x, 1/x आप लिख लीजिएगा, इंटू आपका 1/x है तो आप इसको इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या नीचे डिवाइड कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा ddx ऑफ y इज इक्वल टू आपका इस तरह से आ जाएगा। इसको आप y डैश के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, तो y डैश बराबर आपका 50 के पावर में log आपका 50x, फिर log 50x का आप कर रहे हैं तो 1/50x, फिर आपका 50x करेंगे तो वहां पर 50 आएगा, 50 कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा वहां पे, ये आपका आंसर आ रहा है। तो जो आपका फार्मूला है, फंक्शन है, पहले फंक्शन को हम लोग पकड़ेंगे, फिर क्वेश्चन को लगाएंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप इसको जो है समझ गए होंगे, और मेरी बात को सिर्फ गौर से सुनना, उसको पहले सुनना, पहले आप, उसके बाद जो है इसको आप अप्लाई करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बाद में नोट डाउन करते रहना आप, या इसको आप स्क्रीनशॉट ले करके आप साथ में जो है इसको नोट डाउन करते हुए चलो, जैसा आपकी इच्छा है। क्वेश्चन नंबर 2 पर गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 गौर करें। y बराबर दिया आपका फंक्शन cos a का पावर में
10x दिया है, ठीक है। और इसका मुझे निकालना है ddx ऑफ y, ये मेरे को निकालना है। आपका वही फार्मूला, घिसा-पीटी फार्मूला कि a का पावर x का अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, a का पावर x इंटू लॉग a होता है। ये आप याद रखना, इसका हमने डिफरेंशिएट किया हुआ है। इसी के फॉर्म में आप जो है इसको डिफरेंशिएट करोगे a का स्थान पे, a का स्थान पे क्या है, a हम भाई साहब इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कांस्टेंट है, cos a है, और ये किसके रेस्पेक्ट करना है, आपको x के रेस्पेक्ट करना है। अभी हम आपको आगे क्लास में बहुत सारी चीज मैं बताऊंगा कि x के रेस्पेक्ट में करेंगे क्या होगा, y के रेस्पेक्ट में करेंगे क्या होगा, t के रेस्पेक्ट में करेंगे क्या होगा, u के रेस्पेक्ट करेंगे क्या होगा, v के रेस्पेक्ट करेंगे क्या होगा। जैसा क्वेश्चन देगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप समझना, तो ये आपका a का पावर x, दैट मीन्स यहाँ पर अप्लाई करते हैं, हमको ddx ऑफ y निकालना है। तो ddx ऑफ y यहाँ पे लिखेंगे आप, यहाँ पे आपका हो जाएगा cos a के पावर में, यहाँ पे आपका है 10x। अब सुनो, आप गौर करना, a का पावर में आपका 10 है, तो आपका इसका जब आप करेंगे तो a का पावर x बोले तो आपका a का पावर में आप 10x इंटू आपका हो जाएगा log a का स्थान पे क्या है आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका cos ही हो जाएगा। एक तो फंक्शन आपका, फंक्शन को पहले गौर करें, एक तो फंक्शन आपका ये वाला है पूरा a के पावर x वाला, ठीक है। ये जब हो जाएगा तो आप फिर क्या करेंगे, आप फिर ये होने के बाद आपका ये फंक्शन भी है, और फिर लास्ट में फिर आपका ये फंक्शन, यानी 3 बार इसका डिफरेंशिएट करेगा। इसके बाद गौर करना, आपका ये हो चुका आपका पावर वाला a के पावर x वाला इतना आया। अब 10 का करोगे आप तो ddx ऑफ y, यहाँ पे आपका 10x का जब आप करते हैं ये क्या आता है आपका sec स्क्वायर x हो जाएगा, यानी इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा आपका cos a के पावर में 10x इंटू लॉग cos a, यहां पर आपका आ जाएगा sec स्क्वायर x, इसको आप लिख देंगे ddx ऑफ y बराबर, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को जो है आप लगा सकते हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हुआ, तीसरा क्वेश्चन भी चलेंगे, चौथा भी चलेंगे, पांचवा भी चलेंगे, और जो भी आपके बुक में क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी पैटर्न से अगर आप पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी का पैटर्न भी हम आपको सारा क्वेश्चन लगवाएंगे। तो पहले यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन पहले सीखना है, पहले बेसिक से पहले जब आप ये क्लास आप सारा मेरा देख लोगे तो उसके बाद जो है आप जो क्वेश्चन आप लगाएंगे एनसीईआरटी में आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। बाकी एनसीईआरटी का भी हम लोग क्वेश्चन जो है एक बार एनालिसिस करेंगे और आप उसको देखकर उसको जो बनता है उसको स्किप कर देंगे, जो हार्ड टाइप का होगा उसको हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन में जो 3 दिया गया है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका दिया गया है y बराबर क्या दिया है, y बराबर 1000 के पावर में यहां पे है आपका 5x, 1000 के पावर में 5x। गौर करना तो उसी तरह से है, हमको निकालना है इस पे ddx ऑफ y निकालना है। आप जानते हैं कि a का पावर x का डिफरेंशिएट क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका a के पावर में x log a। तो यहां पे हो जाएगा आपका, गौर करना यहाँ पे, आप यहाँ पे गौर करें, ddx ऑफ y मुझे निकालना है, यहाँ हो जाएगा आपका 1000 ये पावर में 5x, यानी a के पावर x का जब आप करेंगे क्या हो जाएगा, a के पावर x
इंटू लॉग ए इंटू लॉग ए। लॉग ए का स्थान पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 5x का आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5x यानी 5 आपका कांस्टेंट है, x का वहां पे डिफ्रेंशिएट 1 हो जाएगा। 5 कांस्टेंट है इसलिए 5 को हम लोग क्या करेंगे बाहर कर देंगे। यहाँ पे अगला स्टेप, यहाँ पे आपका 5x, यहाँ आपका log 1000, और यहाँ पे आपका जाएगा 5 आप आगे कर दीजिए। देखिए 5 है तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, और 5 अगर मन कर रहा है तो आप इधर इसको लगा दीजिए ताकि एक स्टेप मुझे ना लिखना पड़े। और इसी तरह से आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, आपका इस तरह से निकल जाएगा। x का जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा, तो इसलिए हमको जो है उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन इजी लगा, 3 क्वेश्चन लगा लिया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, आ रहा है ना कॉन्फिडेंस? अगर आपको आ रहा है तो फट से जो है आप कमेंट में करिए यस मुझे समझ में आ रहा है। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे जो है पर्सनल मैसेज करें। आप सारा चीज जो है, आप जो भी कन्फ्यूजन है इसको, इस चैप्टर के रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप मेरे से बेझिझक जो है क्वेश्चन आप वहां से शेयर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर गौर करें। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका मजेदार है वो भी। क्वेश्चन नंबर 4 गौर करें। y बराबर दिया है 7/2 10 a के पावर में, a के पावर में यहां पे sin x है। ठीक है, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। इसके बाद आपका 5वां क्वेश्चन भी मिलेगा, और चौथा क्वेश्चन भी आपका उसी तरह से है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को पहले यहाँ पे गौर करेंगे। फंक्शन को पहले पकड़ेंगे तो आपका फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है, एक पावर वाला है। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे पावर के साथ में, फिर आपका ये कांस्टेंट है तो ये खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद साइन का करेंगे, और फिर इसके बाद आप एक्स का करेंगे, यानी 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप जो है गौर करना, यानी इसको मुझे क्या निकालना है, इसको मुझे डी डी एक्स ऑफ y निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ y, यहां पे आप लिखेंगे 7/2 10 a के पावर में sin x, यानी ये आपका हो जाएगा यहाँ पे a का पावर x, बोले तो आपका a के पावर में है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा a के पावर में x इंटू लॉग ए। ए का स्थान पे क्या आपका है 7/2 इंटू 10a है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू इसलिए हमारा a है ना, x नहीं है a है, इसलिए हमने ऐसा इसको लिखा। ये आपका क्या है 7/2 10a है। अब जब ये हो जाएगा तो इसके बाद जो है आप साइन लॉ कॉन्सेप्ट लगा देंगे, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स हो जाएगा। आपका आंसर आ चुका है, तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो 7/2, यहाँ पे भाई साहब यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे आपका a है, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे a है, a यहाँ पे पावर में क्या हो जाएगा, ये आपका साइन x इंटू लॉग a का स्थान पे क्या है 7/2। इसको स्टाइलिश से नहीं लिखते हैं, जैसा दिया वैसे लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन के क्या जाएगा आपका cos x हो जाएगा। यही आपका क्या है, यही आपका क्या है फाइनल रिजल्ट है, यही आपका क्या है फाइनल रिजल्ट है। ये आपका क्वेश्चन 4 था।
जैसा पावर का दिया गया है उसके हिसाब से हम इसको सारा क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है ना, 5 क्वेश्चन समझ में आ गया। एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेंगे तो आपको सारा क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। ठीक है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको सारा चीज समझ में आए। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है 5th नंबर गौर करें। 5th नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है आप उसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 को गौर करें। क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया गया है, y बराबर आपका 10 ब्रैकेट में log साइन के पावर में, यहाँ पे क्या है log x। बहुत भारी लग रहा है ये ना क्वेश्चन, बहुत इजी है भाई। यहाँ पर मेरे को क्या निकालना है, डी डी एक्स ऑफ वाई। अब गौर करना, यहाँ पे फंक्शन पहले पकड़ेंगे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन को गौर करेंगे। फंक्शन अगर आप लगा लिए, पकड़ लिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे, टफ नहीं है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जैसा जो कंडीशन आपने जो सीखा ना चारों क्वेश्चन में, उसी तरह इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ क्वेश्चन देखकर भागना मत, यहाँ पे डरना मत यहाँ पे, ठीक है। डर मतलब आपकी हार हो जाएगी। तो हमको यहाँ पे निकालना है, दिया गया y इक्वल टू 10 ब्रैकेट में log साइन के पावर में log x दिया गया है। देखो ये क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, ये साइन x नहीं है, सिर्फ साइन है। इसके पावर में यानी ये a है, ये हमारा क्या है, a है, तो a के पावर x का लगेगा। ठीक है, ये कांस्टेंट है, फिर log x का लग जाएगा, 1/x हो जाएगा। यानी इसी तरह से हम अप्लाई करेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ y बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर जाएगा आपका 10 ब्रैकेट में log साइन, इसके पावर में हो जाएगा आपका log x। यानी इसका हो जाएगा a के पावर x, वही फार्मूला लगाओगे तो a के पावर x के स्थान पे a के पावर में x, यानी आपका हो जाएगा 10 log साइन के पावर में x, यानी यहाँ पर जाएगा आपका log x इंटू log a का स्थान पे क्या दिया है, a का स्थान पे गौर करना आप, a का स्थान पे ये वाला वैल्यू दिया, ये वाला, यानी a का स्थान पे हो जाएगा आपका 10 log साइन, ये आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। फिर ये जब हो जाएगा तो log x, यानी log x का क्या हो जाएगा आपका, जब आपका सारा ये जो मिल चुका है a के पावर x, एक तो a के पावर x लगा लेंगे आप, इसके बाद आपका पावर का केस खत्म, a के पावर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे खत्म। यानी अब यहाँ पे ये सिर्फ बच रहा है, ये वाला बच रहा है। ये जब बच रहा है तो आप log x को जो है आप करेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम एक काम करते हैं, इसको नीचे लिखते हैं, आप समझ जाना ये मल्टीपल में है, यहाँ पे क्या है मल्टीपल में है। यहाँ पे क्या करेंगे, log x को जो है आप डिफरेंशिएट करोगे, ये क्या हो जाएगा आपका 1/x हो जाएगा। ठीक है, स्टेप खत्म। इसका जब आप करोगे डिफरेंशिएट तो क्या हो जाएगा 1/x। तो मैं डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट में लिखता हूँ, आप इसको नोट करना। यह हो जाएगा आपका 10 log साइन के पावर में log x, और ये आपका log आपका 10 log साइन, ओके, ये log a, और यहाँ पर हो जाएगा आपका इसका log x से करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 1/x आ जाएगा। ये आपका जो है डी डी एक्स ऑफ y पूछा था, डी डी एक्स ऑफ y पूछा था, तो आप इसको जो है इस तरह से इसका आंसर इसको फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये 5 था। क्वेश्चन हम लोग जो है अल्टरनेट जो भी क्वेश्चन हमने लिया है, आपका 5 क्वेश्चन हमने बताया है। एक फार्मूला पर आपका सारा चीज चला, क्योंकि हमको पता था कि a के पावर x का मुझे निकालना था। तो a के पावर x का हमने जब लगाया है तो a के पावर x इंटू लॉग a, इस कॉन्सेप्ट पर हमने जो है 5 क्वेश्चन लिया हुआ है। बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है। आप इसको जो है देखेंगे, लगाएंगे। आप अगर सीरीज में अगर आप इसको क्लासेस देखोगे तो a के पावर x का जितना भी कॉन्सेप्ट आपसे पूछेगा आप इस तरह से इसको लगा लेंगे। ठीक है,
आपका टाइप बाय टाइप चलेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आपको लंबा 5 क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन को अगर समझाने में मुझे 3 से 4 मिनट अगर लग रहा है तो अप्रॉक्स ये 20 से 25 मिनट या क्वेश्चन जा सकता है 18-20 मिनट के आसपास। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये जो है क्लासेस आप बाकायदे टाइप 1 के हिसाब से चलेंगे। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 है। इसके बाद हम लोग टाइप 4 में लेंगे। टाइप 4 में हम लोग समझेंगे इसके बारे में जो आपका ई के पावर एक्स वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो इसके बाद जो मदार आपका क्लासेस होने वाला, अगर आप ये क्लासेस फेसबुक पर अगर देख रहे हैं, चाहे अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप फेसबुक पेज को सबसे पहले आप लोग फॉलो करें और जो भी आपके मित्र हैं उन तक इसको शेयर करें, ताकि ये आपके जो मित्र हैं, आपके जो दोस्त हैं, वो भी अच्छे एजुकेशन लेने में वंचित ना रह जाए और उनको भी अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट मिले। और सारा समझाने के बाद जो है आपको एनसीईआरटी पे फिर उतारेंगे और उसके बाद जो है आप क्वेश्चन को जो है आप अच्छे से एनालिसिस करके जब आप सॉल्व करोगे तो सारा क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा। जब ये सारा टॉपिक हो जाएगा तो हम लोग जो है JEE का भी क्वेश्चन उठाएंगे और सारा क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है कि क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा और आप जो है अपने दोस्त के साथ इसको जो है जरूर शेयर करें। ओके, थैंक यू। दुआ में याद रखें। जय हिंद।